दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। कल तक जो चांदी दिन दूनी रात चौगनी आसमान चढ़ रही थी, अचानक धड़ाम से नीचे गिर गई है। चांदी के पीछे पीछे सोना भी गिर गया है। और अगर कल रात से बल्कि परसों रात से देखें तो चांदी बाजार में और जो और उसके अलावा एक और क्रिप्टो बाजार में भी पूरे बाजार से $3 ट्रिलियन मामला साफ हो गया। बाजार के अंदर से जो भाव है उनमें सोने के भाव, चांदी के भाव, क्रिप्टो के भाव, बिटकॉइन वगैरह के सब एकदम झूम से गिर गए। अचानक ऐसा भाव गिर रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसके फ्यूचर क्या होंगे? इसका भविष्य क्या है? पूरी बात मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल ये जब गिरा तो लोगों के मन में आया कि अचानक जब शेयर बाजार में अनिश्चितता का माहौल था तो लोगों को लग रहा था कि ये सोना चांदी जो है वो तो सेफ ऑप्शन है। लेकिन अचानक ये सेफ एसेट के बदले अनसेफ कैसे बन गया? अचानक जो 90,000 रुपये से ज्यादा चांदी में गिरावट आई है और सोना भी करीब 30,000 रुपये गिर गया है, तो कैसे वो अचानक उसकी कीमतें गिर गई? और ये तो अनसेफ बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इसका भविष्य क्या? और बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी मानी जाती थी, पूरी दुनिया उस पर चल रही थी डिजिटाइज के ऊपर, लेकिन वो भी अचानक गिर गई, उसकी वैल्यू भी गिर गई। तो ये जो बाजार जो इसका गिरता है, इसका क्या मतलब होता है? एक बड़ा सवाल है कि $3 ट्रिलियन कहाँ चले गए, किसकी जेब में चले गए? आपको लग रहा होगा कि ये आपने दे दिए तो किसी और की जेब में चले गए होंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपए की चांदी थी। अगर आपकी चांदी रखी हुई थी वहां अकाउंट में, क्योंकि आपने उसका ईटीएफ लिया था, चांदी नहीं ली थी, वो 2 लाख रुपए की चांदी जो है वो 90,000 गिर गया तो करीब 1,10,000 के आसपास हो गया उसकी वैल्यू। तो वो उसकी वैल्यू गिर गई, तो उसकी नहीं, आपके अकाउंट की वैल्यू गिर गई, वो किसी की जेब में नहीं गया। असल में आपका जो पोर्टफोलियो था वो वैल्यू है, वही गिर रहा है। तो इसका मतलब ये कागजी वैल्यू है। तो सारी वैल्यू जो है, अगर आज आपके अकाउंट में, सपोज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, सरकार ने कह दिया कि नहीं नहीं, ये 10 लाख नहीं, इसको 8 लाख काउंट किया जाएगा, वो 8 लाख हो जाएगा। अगर सरकार ने कह दिया नहीं नहीं, ये 6 लाख हो गया, तो 6 लाख हो जाएगा। तो हमेशा ये मान्यताओं का खेल है। आपको याद होगा नोटबंदी के समय में आचार्य रजनीश का एक कथन बहुत तेजी से चल रहा था कि सारा खेल मान्यताओं का है। अगर मान्यता है तो आप राजा हैं, नहीं मान्यता है तो आप रंक हैं। मान्यता है तो वो नोट है 1,000 रुपए का, नहीं तो वो कूड़ा है। उसी तरह से मान्यता है तो आपकी वैल्यू 4 लाख रुपए है, और नहीं तो 2 लाख रुपए है। कैसे, अब क्या हो रहा है, वो सारा खेल आपको समझाते हैं कि ओवरऑल जो वैल्यू है उससे नुकसान किसका हुआ और भविष्य में क्या होगा। बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, खासकर इंडिया में, ट्रेडिंग कर रहे हैं। आजकल हाल के दिनों में बहुत तेजी से बढ़ा है ये, और बड़े बड़े लिवरेजेस लेकर उसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे इंट्रा डे एक ट्रेडिंग होता है, उसमें जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे होंगे उनको मालूम होगा कि दिन भर में वो कितना बाजार चढ़ा बाजार उतरा, उसमें कितना उन्होंने ट्रेड कर लिया। तो उसको वो अगर नुकसान दे जाता है तो उस मतलब अगर वैल्यू अचानक 100 रुपये है, अचानक गिर के वो 150 रुपए के आसपास रह जाए, तो उतनी तो उसकी वैल्यू गिर गई। तो वो जो नुकसान हुआ वो उसका अपना नुकसान हो गया। तो बाजार में जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, और उसमें जो क्रिप्टो है, सोना है, चांदी है, वो अमेरिका के द्वारा ज्यादातर निर्धारित हो रहा है बाजार। हाल में लोग कह रहे थे कि नहीं, चीन से ड्रिवन हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये अमेरिका के कारण से, उसे वहीं से वो चलता है। उन्हीं का जो कमोडिटी एक्सचेंज है कॉमेक्स न्यूयॉर्क में, उसी से डिसाइड होता है। अभी आगे आऊंगा उस पर भी। तो सोना चांदी का जो भाव है, अगर उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं, और क्रिप्टो, उसके भाव भी, सोना चांदी के भाव, इस सबका जो सप्लाई और डिमांड जो है वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बाजार में गिरने में अमेरिका का क्या प्रभाव है और कैसे है? अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, इंडिया में चल रहा है तो इसमें अमेरिका का क्या, चाइना का? बहुत लोग बोल रहे थे कि वो सिल्वर का यूज बैटरी, ईवी की बैटरी में होगा, इसलिए चाइना में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, तो इसलिए सिल्वर का दाम बढ़ा है। सिल्वर जा कहाँ रहा है वहां? इस तरह तरह की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन वास्तव में एक कमोडिटी एक्सचेंज है
अमेरिका में, और सारे भाव वहीं तय होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि हाल फिलहाल में चांदी जो है अचानक इधर 4-5 दिनों से तो ऐसा 20-20 हजार 30 हजार हर दिन बढ़ रहा था, और कोई कारण उसका नहीं था। ऐसा नहीं था कि चांदी को कोई खा लेगा तो उसमें अमर हो जाएगा, चांदी में कोई दवा बन रही है, चांदी कहीं जा रहा है, चांदी दुनिया से खत्म होने जा रहा है। चांदी अचानक वो लग रहा था कि जैसे उसके पंख लग गए हैं। तो उस मतलब उसमें कई सारे निवेशकों ने, जो बाजार एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सलाह दी थी कि आप इतना घबरा कर मत खरीदें, वो संभल कर खरीदें, रोक कर खरीदें, अपने आप को स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें। लेकिन ये जो बढ़ने का जो कारण था, वो मतलब बढ़ना जो था वो अंधाधुंध बढ़ते जा रहा था। तो जो बढ़ा जा रहा था, तो लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि कहीं ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है भाई, चलो इसमें बेच-बेच के इसको मुनाफा वसूली कर लें। तो ऐसे मुनाफा वसूली करने में अचानक जो परसों रात से 8 बजे के आसपास से अचानक 60-70 हजार रुपए गिर गए, मुश्किल से 10-15 मिनट के भीतर। और उसके बाद रिकवर तो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, जितना पर वो चल रहा था वहां तक नहीं रिकवर हुआ। वो बेसिकली कल मतलब 29 तारीख को जहां के रेट से खुला था, फिर वहीं पहुंच गया। तो फिर उसके बाद फिर और उतरने लगा। यहाँ शुरुआत हुई कि चांदी जो है 30 जनवरी के दिन 1 किलो चांदी का भाव चल रहा था शुरुआत में करीब 3,32,000 तक। अब रिकवरी की, उसके बाद फिर वो फिर 12% गिरा, उसके बाद फिर 3,51 पर बंद हुआ। फिर उसके बाद सोने के भाव में भी 15,000 की गिरावट आई और सोना जो है 1,54 पर आ गया। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा रिकवर हुआ, 3% चढ़ा, उसके बाद फिर 1,64 पर ट्रेड करना शुरू किया। फिर सोना चांदी अगर आप सर्राफा बाजार की दुकान से खरीद रहे हैं तो वहां ऐसा नहीं होता है, लेकिन ईटीएफ में जो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो ये डिजिटल वाले में, तो इसमें 23% तक की गिरावट हो गई। कुछ आंकड़े अगर टाइम के हिसाब से देखें तो 30 जनवरी की शाम, यानी कि 30 जनवरी की रात तक वो 3 लाख तक पहुंच गया। जो 11:55 पर ट्रेडिंग जो बंद होती है इंडिया में, उस समय तक 3 लाख पर पहुंच गया। इस समय गोल्ड बुलियन जो है, अब चूंकि बाजार तो खुले नहीं होते हैं, तो वहां कितना चल रहा था, लेकिन शाम तक लगभग जो मार्केट था उसके आसपास में, और सोना का दाम वहां भी गिरता जा रहा था। तो लगभग 45,000 का भाव जो नीचे चल रहा था, वो अचानक और नीचे चला गया 90,000 के आसपास में। तो अगर आप देखें कि सोना चांदी दोनों जो है, सिल्वर 90,000 के आसपास गया करीब, गोल्ड में करीब 30-35,000 के आसपास गिर गया। ये देखिए, ये एक्चुअल फिगर है, एक्चुअल जो रेट रात भर का अगर जो ग्राफ देखें, कल सुबह 9 बजे से रात 11:55 तक का। तो जो फिजिकली खरीदते हैं, जो डिजिटली खरीदते हैं, सबके भाव में गिरावट तो आई, और जो गिरावट आई तो भगदड़ भी मच गई। अब जैसे होता क्या है कि अगर भगदड़ मचती है तो लोग हड़बड़ी में सामान औने पौने भाव बेचकर जाने लगते हैं, और यही हुआ इस मार्केट में भी। सोना चांदी, ईटीएफ, सारा कुछ, निपन इंडिया ईटीएफ, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सबके गोल्ड ईटीएफ जो है वो अचानक सबके गिरने लगे। ये नंबर गिरना तो था ही, ठीक है साहब, सोना चांदी गिर गए, लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या मतलब 29 तारीख को हुआ, फिर 30 तारीख को क्या ऐसा हो गया कि ट्रिगर मच गया। तो इसमें एक कहा जाता है कि बैलून बन रहा था, वो बैलून जो है वो अचानक बना क्यों था, सबसे पहले तो ये बात, और बैलून बना तो फटा कैसे अचानक। इसके पीछे जो कारण था, वो क्लेश अमेरिका में छिड़ा हुआ था। देखिए, अमेरिका में छिड़े क्लेश के चलते ही जो सोना चांदी ऊपर भी उठा था, अमेरिका के कारण ही सोना चांदी गिरा भी है। वहां ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां थी, वो अमेरिका के बाजार को उसने हिला कर रखा हुआ है। टैरिफ आपको याद होगा कि भारत पर टैरिफ लगा दिया, रशिया पर टैरिफ लगा दिया, चाइना पर टैरिफ लगा दिया। तो टैरिफ के कारण क्या होता है कि वो अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो उनका सामान उनके यहाँ महंगा बिकेगा, मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो उसके यहाँ महंगाई के कारण कहाँ बढ़ने लगी है? अमेरिका में। अब फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का है, वो डॉलर को उसका संचालन सुनिश्चित करता है, लेकिन डॉलर केवल अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया का लगभग 65% ट्रांजैक्शन जो है
अभी भी डॉलर से हो रहा है, जिसको भारत तोड़ने की जुगत में है, यूरोप भी तोड़ने की जुगत में है, और चीन तो तोड़ने की कोशिश कर ही रहा है, रशिया भी तोड़ने की कोशिश कर, लेकिन अभी भी डॉलर की बादशाहत जो है वो मौजूद है। फेडरल रिजर्व जो है वो लगभग पूरी दुनिया के लिए समझिए कि जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, उसी तरह से पूरी दुनिया का सेंट्रल बैंक का काम कर रहा है। अगर उसकी नीतियों में कोई छेड़खानी होती है या उसके साथ कोई उसका व्यवहार खराब होता है अमेरिका का, तो सब लोग उस तरफ, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ती है। जैसे हमारे देश में आरबीआई है, लेकिन बिल्कुल स्वतंत्र माना जाता है। ये कहा जाता है कि आरबीआई की नीति पर सरकार का कोई अपनी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन वास्तव में वो सरकार के अधीन है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो आरबीआई जिम्मेदार है। ब्याज की दरों को बनाए रखने के लिए, पैसे देश के अंदर जो कैसे मनी का फ्लो रहेगा, उसको फॉरेक्स रिजर्व को कैसे मेंटेन किया जाए, आरबीआई हमारे देश का सारा वो काम देखती है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी यही सब काम फेडरल बैंक वहां का करती है। अमेरिका में भी ब्याज दरों को मेंटेन करना, महंगाई को कंट्रोल करना, डॉलर का जो उपलब्धता है वहां सुनिश्चित कराना, और वहां के फॉरेक्स है उसका मेंटेन करना भी उसका काम है। अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं, तब से वो फेडरल बैंक के चीफ हैं, उनके साथ वो हमेशा टकराव करते रहते हैं। आपको याद होगा शुरू में मोदी जी का भी जो आरबीआई गवर्नर थे उनके साथ टकराव हुआ था, लेकिन वहां मामला थोड़ा सा और ज्यादा उलझा हुआ है। अब अमेरिका हर जगह टैरिफ 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 खेल शुरू कर दिया। उसके बाद वहां सारी चीजें महंगी होने लगी। अब वहां जो चुनाव है, मध्यावर्ती चुनाव, उसमें सीनेटर्स का चुनाव हो रहा है। सीनेटर थोड़ा सा वहां, जो संसद होते हैं उस तरह के होते हैं, लेकिन सांसद राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं वहां। राष्ट्रपति अलग चुना जाता है, सीनेटर अलग होते हैं। लेकिन सीनेटर कम आएंगे तो राष्ट्रपति को परेशानी होने लगेगी। ये जो ट्रंप साहब हैं इनको परेशानी होने लगेगी कि उनकी पार्टी के सीनेटर कम आएंगे तो उनके जो बिल्स हैं वो सीनेट नहीं पास करेगा, तो सीनेट से पास करवाना पड़ता है राष्ट्रपति को बहुत सारी चीजें। तो जो अपने फैसले हैं उनको, तो सीनेटर का इलेक्शन है, तो अब ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि कैसे मामला को निपटाया जाए। टैरिफ तो लगा दिए जोश में आके, लेकिन सस्ता कैसे करें अब सामान। तो उसके लिए वो वहां के फेडरल बैंक के जो गवर्नर हैं उन पर दबाव डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोगों के पास जो है ना, वो टैरिफ नहीं कम करेंगे, लेकिन लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंच जाए, लोगों को आसानी से लोन मिल जाए, ज्यादा पैसा मिल जाए, कम ब्याज के दर पर मिल जाए। तो उससे क्या होगा कि अगर टैरिफ से सामान महंगा भी हो गया है तो उसको वो खरीद लेंगे आराम से। अब बैंक से पैसा मिल रहा है तो थोड़ा सस्ते दर पर मिल रहा है तो मुश्किल होगा। लेकिन ये जो रेपो रेट होता है वो हमारे आरबीआई ने, जैसे छोटी बैंकों को एसबीआई जो बैंक को पैसा देता है, उसी आधार पर जो छोटे बैंक हैं आगे कम रेट में देते हैं पैसा। उसी तरह से जो फेडरल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को जो कम इंटरेस्ट में पैसा देंगे, तो आगे भी वो पैसा जो है बाजारों में कम रेट पे चला जाएगा। जो वहां के जो लोकल लोग हैं उन लोगों पर जैसे वो जाएगा पैसा, तो लोगों में थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, तो लोग थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील करने लगेंगे, अमीर फील करने लगेंगे। अभी 6% के आसपास वहां रेट चल रहा है, और 6% से ऊपर ही जाहिर सी बात है कि वो रेपो रेट 6% से तो 6.5-7%। अमेरिका में मान लीजिए 3.5 के आसपास, 3.5% के आसपास इस तरह का रेपो रेट है। तो आम जन को और मतलब समझिए कि 4% के आसपास मिल जाएगा। तो जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं आमतौर पर कम इंटरेस्ट वसूलती हैं, भारत भारत में थोड़ा ज्यादा है। तो ट्रंप लंबे समय से जो जेरोम पावेल है वहां के गवर्नर, उनसे कह रहे थे कि भाई आप ब्याज दर जो है वो थोड़ा सा घटा दीजिए ताकि जनता तक पैसा पहुंच सके और जो टैरिफ का जो असर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो पॉल ने कहा कि सर देखिए, आपके कहने की बात नहीं है, मुझे पूरी तरह से मतलब केवल आपके कहने से घटा दें ऐसा नहीं है, दुनिया देखकर चलना होगा। डॉलर का क्या हाल है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था उस पर कैसे रिएक्ट करेगी, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। फॉरेक्स में क्या परेशानी है, इन दोनों के बीच जो है लंबे समय से गुत्थम गुत्ती चल रहा था, टसल चल रहा था। इस टसल में एक ट्रिगर पॉइंट हुआ, और उस ट्रिगर का नतीजा क्या हुआ कि जो सिल्वर इतना हाई चल रहा था, वो सिल्वर एकदम, बिटकॉइन, गोल्ड, ये सब उसी ट्रिगर के चलते गिर गया। मतलब वो एक कारण है, एक प्रमुख कारण है, उसके अलावा भी और कारण है, वो भी बताऊंगा।
ये कारण नहीं था कि लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली, डॉलर ले लिया। इसके कारण असल में खेल ये था कि फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी है उसमें अचानक बदलाव के आसार दिखने लगे। कैसे? पहले तो आपको बताऊं कि ये जो जेरम पावेल और ट्रंप का जो झगड़ा है ये अभी का नहीं है। पिछली बार जब ट्रंप गवर्नर थे ना उस समय भी यही इन्होंने गवर्नर बनाया था, लेकिन उस समय थोड़ी बहुत बातें ये ट्रंप की मान लेते थे और ट्रंप ऐसे उटपटांग हरकतें भी नहीं कर रहे थे। शायद उम्र कम थी, दिमाग पर नहीं चढ़ा था। अब दिमाग पर चढ़ गया है तो अब वो थोड़ी सनकी वाली हरकतें करने लगे हैं। लेकिन जेरम पावेल की जिम्मेदारी है, वो बोल रहे हैं कि भैया हम तो ठीक से मेंटेन करेंगे, अपना जो काम है वो ठीक से निभाएंगे। तो ट्रंप साहब ने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा है तुमको, हमने अपॉइंट किया, चलो तुमको इंटरेस्ट रेट घटाने कह रहे हैं कर दो। पावेल थोड़ा सा नातिक हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया, हम अपने मन से नहीं कर सकते, हम अपने दिल की सुनेंगे, इकोनॉमिस्ट हैं उसकी सुनेंगे, जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं उनकी सुनेंगे, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उनकी सुनेंगे। तो ब्याज दर को नहीं घटाए। उन्होंने कह दिया कि देखिए भाई, ट्रंप को एक तरह से उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए हम घटाने उठाने वाले नहीं हैं। तो वो जो वहां पहले से 3.75% था, और उन्होंने, बल्कि इन्होंने ही किया था 3.75% रेपो रेट, तो वो उन्होंने कहा कि 3.75 से नीचे नहीं जाएगा। ट्रंप चाह रहे थे कि 2.5-3% कर दिया जाए। अब ट्रंप गुस्सा आ गया, ट्रंप तो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट वहां बहुत पावरफुल होता है। बोले कि भैया या तो मेरी बात मानो या तुम आउट हो जाओ, अब हम तुम्हारे बदले एक नए आदमी को लेके आएंगे। तो अमेरिका में अचानक उनको नमस्ते कर दिया गया। अब वहां से जो खबर यहाँ आई, यहाँ के बाजारों में भी हलचल मच गई। यही नहीं, पहले वहां के बाजारों में हलचल मची, अमेरिका के बाजारों में अब क्या डर बन गया कि अब डॉलर पर जो है विश्वास बचेगा नहीं, क्योंकि नया जो आएगा वो तो इनका कठपुतली होगा। तो वो लोगों को मन में लगने लगा कि ये डॉलर का जो अब गड़बड़ी हो गया तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है उथल पुथल हो जाएगी। और ऑलरेडी हाइप बना हुआ था सोने चांदी में, क्रिप्टो में भी। तो वो अचानक लोगों को लगा कि अब ये तो जल्दी जल्दी पहले इसको निपटा के सेटल करें, जबकि होना चाहिए था उल्टा। डॉलर पर विश्वास कम होगा तो लोगों अर्थव्यवस्था पर कम विश्वास करेंगे, और जो अदर एसेट्स मतलब जो सोना चांदी क्रिप्टो इन सब पर ज्यादा विश्वास करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। ये जो हड़बड़ी थी लोगों के मन में, लोगों ने मतलब बिल्कुल, ये आपने सुना होगा कि डोमिनोज इफेक्ट होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। भारत में भी ऐसा ही हुआ, अचानक हाय तबाह मच गई और लोगों ने खटाखट खटाखट बिकवाली शुरू किया। आपने देखा होगा 3-4 बार वो लोअर पॉइंट पर जाम हो गया था सर्वर। ऑर्डर्स इतने ज्यादा आ गए, आप अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि करीब 4-5 बार ऐसा हुआ सिल्वर में, गोल्ड में, सब में, कि उसमें मतलब लोग बेचने के लिए एकदम लाइन लगा दिए, तो इतना ज्यादा हो गया कि वो जाम हो गया फिक्स। उसको लोअर सर्किट बोल रहे थे लोग। तो वास्तव में अब अमेरिका में होगा क्या, अगर मान लीजिए जो नया जो गवर्नर आया है वो क्या करेगा कि इनके कहने पर इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो डॉलर का जो अभी हाल है वो और खराब होगा। अमेरिका के अंदर उससे महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि कम दाम पर अगर लोगों को ज्यादा पैसा मिल गया कम ब्याज रेट पर, तो उसके कारण उसके खर्च भी बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे जब खर्च बढ़ेगा तो उससे महंगाई बढ़ती है, आपको पता ही होगा। ट्रंप महंगाई को कंट्रोल करने का तत्काल कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनके पास कोई नीतियां नहीं है। वो सोच रहे हैं टैरिफ का असर कम हो जाएगा, लेकिन माल लोगों को महंगा लगेगा नहीं, ऐसा नहीं कि महंगा है, पैसा ज्यादा आ जाएगा तो दाम भी बढ़ने लगेगा। तो वो जो तत्कालिक जो प्रयास है वो केवल इलेक्शन तक का सोच रहे हैं, ये इलेक्शन पार हो जाए उसके बाद फिर वो चाहे जो हो जाए, फिर वो बाद में कस देंगे, उनको ऐसा सोचना है। तो इसके कारण जो डॉलर है वो बहुत इनसिक्योर हो गया, और डॉलर इनसिक्योर हो गया तो लोगों के मन में एक हलचल मच गई कि भैया डॉलर भी गड़बड़ हो रहा है, इधर सोना चांदी जो हमने निवेश किया हुआ है इसको बदल के पहले सबसे पहले कैश अपने पास रखें। और वो जो बिकवाली जो अचानक तेजी से बढ़ी, तो उसके कारण रेट्स जो हैं अमेरिका में धड़ाम हुए, पूरी दुनिया में धड़ाम हुए, और भारत में भी उसका असर पड़ा। मार्केट के जानकारों का कहना है कि बाजार में सोना चांदी की जो गिरावट आई केवल एक इसी व्यक्ति की टसल के कारण नहीं है, इसके दूसरे भी एक प्रमुख कारण है, दूसरे भी कई कारण है, लेकिन एक दूसरा जो प्रमुख कारण है वो जेरोम पावेल के जगह एक तो ये दूसरा आदमी आ गया है, इसका नाम है केविन वाश।
उसे ट्रंप ने असमंजस में रख दिया कि वो क्या चेयरमैन होगा, गवर्नर होगा, अभी उसको क्लियर नहीं है। ट्रंप जहां बिठा रहे हैं उसको उसको पहले पता हो जाता है कि वो गवर्नर या ये बने, लेकिन क्योंकि ट्रंप की फैमिली में भी क्रिप्टो है तो उसको ट्रंप, आपको पता होगा कि ट्रंप का क्रिप्टो का भी अपना एक बड़ा कारोबार है, तो ट्रंप उसको भी चाहेंगे कि प्रोटेक्ट करना, तो इसलिए इसको ये चाहेंगे नहीं कि डॉलर को स्टेबल करे, वो डॉलर को जानबूझ के वो चाहेंगे कि डिस्टेबलाइज रहे ताकि उनके क्रिप्टो का रेट बढ़ता रहे, और क्रिप्टो का रेट बढ़ेगा तो सोना चांदी दोनों का रेट बढ़ते रहेगा। तो ये जो हड़बड़ाहट है इसके कारण ये बाजार के लौटने की पूरी संभावना है। दूसरा जो बड़ा कारण है, न्यूयॉर्क के कमोडिटी एक्सचेंज में 29 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे खत्म हुए। जो लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो शाम 8 बजे वहां खत्म हो जाते हैं। आपको याद होगा कि 8 बजे के बाद ही इंडिया में भी गिरावट शुरू हुई है। 29 जनवरी को 8 बजे इंडिया के भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, अमेरिका के भी खत्म हुए, वहां के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ा और उसके कारण बिकवाली इतनी शुरू हुई, लोगों ने अपना बिकवाली शुरू कर दिया, और कुछ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी अपनी चांदी निकालनी शुरू कर दी, तो एकदम धड़ाम से गिर गया। लेकिन वास्तव में यह सिचुएशन क्या रहेगा आगे? अब ये जब आपको पता है कि डॉलर के कारण या अचानक लोगों की जो खरीद की होड़ मचेगी कि सस्ता चांदी आ गया, सस्ता खरीद लो, तो ये धीरे 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 फिर अचानक वो आसमान की ओर बढ़ेगा। हालांकि आपको सलाह है कि आप हमेशा पॉकेट को अपने जितना अलाउ करे उतना ही खरीदें, और जो एक साथ ज्यादा पैसा बाजार में न लगा दें, ताकि उसका कुछ जो रिवर्स इफेक्ट आपकी जेब पर न पड़ जाए। और अभी अचानक जैसे गिरा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए होंगे। अभी 2-4 दिनों में अगर कई जगह तो स्क्वायर ऑफ हो गया, तो उनका पैसा डूब चुका है, लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा हौसला रखे हुए हैं, हो सकता है उनका वैल्यू वापस चढ़ जाए। तो अभी इसका देखिए आगे क्या होता है बाजार में, लेकिन कोई मतलब अभी जो फिलहाल जो है यह अनिश्चितता हुई, और इसके कारण बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी हैं। आप जो भी निवेश करें सोच समझ कर करें, ध्यान रख कर करें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।